मानसून है, एक तरफ बारिशें हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि जब बारिश हो जाती है फिर उसके बाद बहुत सी ऐसी बीमारियां जो कि ख़ास तौर पर बच्चों को बहुत अफेक्ट करती हैं। और बच्चों को आप जितना भी समझाएं, जितना भी बताएं, वो यूजुअली समझते नहीं हैं, आपकी बात नहीं सुनते या समझ नहीं पाते, क्योंकि ज़ाहिर है एज फैक्टर ऐसा है। बहुत छोटी एज होती है बच्चों की, बाहर भी खेलते हैं, दोस्तों यारों के साथ हाथ मिलाना और फिर उसके बाद हाथ ना धोना, इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो उन्हें बीमार कर देती हैं। तो ये सारी वो एक्टिविटीज़ हैं जो मौसम के साथ साथ जब बीमारियाँ आती हैं तो बच्चों की खास तौर पर देखभाल बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत सी बीमारियां बच्चों को सामना करना पड़ता है। हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा साहब, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, मौसम तब्दील होने के साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका हमने सुना भी नहीं होता, खासतौर पर अब वो खासतौर पर बच्चों में बच्चों को उनका सामना है। किस तरह, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि बच्चों को किस तरह अवॉइड किया जाए, कि बच्चे सुनते तो है नहीं किसी की बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अच्छे क्वेश्चन हैं और ये बड़ा अहम टॉपिक है ये। बच्चे हमारे माशरे के अहम रुकून हैं। बिल्कुल, आप यूँ कह दीजिए कि ये मुस्तक़बिल के मेहमान हैं। जी जी। इन्होंने जाके मुल्क चलाना है, इन्होंने जाके दुनिया को डील करना है, अपने फैमिलीज को डील करना है। तो इस हवाले से बच्चे हमारे यहाँ बड़े सेंसिटिव जो है वो माना जाता है। बच्चों का जो डिपार्टमेंट है बच्चों का, अब हम ये देखते हैं कि जो बच्चे जो हैं वो दो तीन किस्म की हम इनको क्लासीफाई कर देते हैं। जिस तरह से हम मौसमी बीमारियों को क्लासीफाई करेंगे, ऐसे बच्चों की कैटेगरी कर देते हैं ना, कैटेगराइज कर देते हैं। एक वो बच्चे जो गोद में होते हैं, अंडर 2 ईयर्स होते हैं, और न्यू बॉर्न से लेकर 2 ईयर तक के, ये अलग ही होती है। इनकी सारी सिस्टम जो है, इनके रहन सहन, इनका डिफेंसिव मैकेनिज्म है, इनका जो फीडिंग प्रॉब्लम, सब डिफरेंट होते हैं। अब ये 2 साल के बाद जो बच्चा, जब ये वीनिंग पीरियड में आता है ये, और ये दूध जब माँ का हटता है, और जब जिस तरह दूध की चीज़ें हट के जो दूसरी सीरियल्स की तरफ ये लोग आते हैं, तो ये लाइफ इनकी चेंज होती है। सही। अब ये 2 साल से लेके 5 साल तक के जो बच्चे हैं, ये समझ लीजिए कि चलना सीख रहे हैं। ये चाहिए, जब ये वॉक करेंगे तो अब ये मौसम में तब्दीली अब इनमें आने शुरू होती हैं। सही सही। इससे पहले के जो बच्चे होते हैं, जो अंडर 2 ईयर्स होते हैं, उसमें ये होता है कि वालिदैन जैसा रख लें उनको। अगर वालिदैन उनको खुला रख लें तो डायरेक्ट उनको हवा लगेगी। जी जी। अगर वालिदैन उनको बहुत डांप के रख लें तो हवा की चीज़ें नहीं निकलेंगी। वही चीज़ें आएंगी जो पेरेंट के घर में या उनके घर में मौजूद हैं, वो बीमारियाँ। उसमें जो सीजनल इफेक्ट नहीं होता उसमें जो होते हैं। हम ये देख लेते हैं कि जो बच्चे हैं 2-5 साल के और जो स्कूल गोएंगे, उनको हम ज़्यादा देख लेते हैं इस वक्त, इसलिए कि जो अंडर 2 ईयर्स के बच्चे, उनकी बीमारियां डिफरेंट हो जाती हैं। वो फिर हम और किसी तरफ चले जाएंगे ना, वहाँ से हट के जो है बच्चे स्कूल गोइंग कहलाते हैं। यूजुअली 5 ईयर्स to 15 ईयर्स तक जो बच्चे हैं, ये बाहर जा रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। तो अब इनमें जो घर का माहौल है वो भी हो रहा है, जो बाहर का माहौल है वो भी हो रहा है, उसमें आपके मौसम जो असरात बहुत होते हैं। अच्छा, अब ये देख लीजिए कि ये जो मानसून की हवा है, हम इसके हवाले से देख लेते हैं। मौसम तो देखिए, विंटर भी है, फिर स्प्रिंग आ जाता है, सब कुछ होता है। सर्दी का मौसम बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है ज़्यादा। लेकिन ये जो मानसून की हवा है, जो आजकल के मौसम, जो तकरीबन 15 जून से ऑनवर्ड होता है, ये 2-3 महीने तक, सितंबर तक जाएगा ये। इसमें सबसे डिफरेंट चीज़ें होती हैं। यानी ये ऐसा मौसम है, ना तो इसमें बहुत गर्मी पड़ रही है, ना बहुत सर्दी पड़ रही है। ये जो बरसात हो रही है, इसकी जो वो चीज़ें जो समझने के एलिमेंट्स डेवलप हो जाते हैं, नए नए, जैसे आपने कहा कि नई नई चीज़ें आ जाती हैं जिनको हमें इल्म भी नहीं होता कि ये क्या बीमारियाँ होती है। ये वही चीज़ होती है। अब ये बीमारी ये कि जो बारिश आ रही है, आपकी मौसम चेंज हुआ, अब जितना मुल्क में पॉल्यूशन होगा, सबसे पहली चीज़ ये आती है आपके। डॉक्टर साहब पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मैं इससे भी सवाल करना चाहूँगा। बच्चों को रोकना मुश्किल है। जब बारिश हो जाती है तो वो बारिश के पानी में खासतौर पर नहाना पसंद करते हैं, फिर उसके बाद बाहर निकलते हैं, खेल कूद, और ये सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आप रोक नहीं सकते, आउटडोर एक्टिविटीज़। क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह के दौर से हम गुजर रहे हैं, बच्चे ज़्यादातर हम देखते हैं इंडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन अगर वो बाहर जा रहे हैं तो पेरेंट्स भी एनकरेज करते हैं कि चलो जाओ, कभी तो ये बाहर निकला है खेलने के लिए। सही है। आउटडोर एक्टिविटी के ऐसे में कैसे रोकथाम की जाए? क्योंकि ज़ाहिर है बच्चा अगर बाहर जा रहा है, निगलेरिया का खासतौर पर हम देखते हैं कि खतरा उसका भी अपनी जगह मौजूद है। सही है। बिल्कुल, देखिए ये तो एक आपका जो है बच्चों का तरबियत है ये, है ना। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल घर से नहीं निकलते, जिससे हम कहते हैं कि सफ़ेद फोश हैं ये लोग, घर में रहते हैं, वहीं पढ़ना लिखना है बच्चों को। वही उन्हीं के घर में ही उनके वो जो है टेनिस कोर्ट भी बना हुआ है, स्विमिंग पूल भी बना हुआ है, वो सब चीज़ें, बच्चे उसी में रहते हैं सारा लोग। एक बच्चे वो जिनकी हम बात कर रहे हैं ये, इससे वो बच्चे जो तकरीबन इकोनॉमिकली जो मिडिल एज में आ जाते हैं, मिडिल कम्युनिटी में आ जाते हैं, ये बच्चे बाहर निकलते हैं। और ये बच्चे सही मायने में इंजॉय करते हैं, मौसम से सही इंजॉय करते हैं। अब बाहर का जो मौसम है, अगर आप ले लें कराची का मौसम ले लें,
तो कराची में जब आप बाहर निकलेंगे तो बड़ी अजीबोगरीब आपको कैफियत से दो चार होना पड़ जाता है। यहाँ ये होता है कि जैसी आपकी बारिश आती है, हमारी इलेक्ट्रिक जो है वो चले, वो ड्रॉप हो जाती है। इसके अलावा जो हमारी बाहर की सड़कें हैं, हमारे यहाँ की जो बाहर की जो ज़मीन है बिल्कुल गड्ढे हैं, टूटे में हैं बड़े बड़े, या ना बाइक वाले जा रहे हैं वही प्रॉब्लम में है। बच्चे जो कूद हैं, बच्चों का मैंने पीछे दफ़ा आपने में देखा होगा, खेलते खेलते वो गिर गए, एक गड्ढे में गिर गया, उनको एक दो तीन बच्चे गिरे, एक को निकाल लिया, दो की डेथ। बिल्कुल ऐसे इंसिडेंट्स हुए। जी जी। तो हमारे यहाँ जो बच्चों पर एक रिस्क हो जाता है, एक तो बारिश अपना रिस्क है, एक हमारे इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है उनका रिस्क हो जाता है। तो बहरहाल हमें बच्चों को जो है बिल्कुल सेव करने की ज़रूरत है। और ये जो बच्ची जो बीमारियाँ आ रही हैं ज़्यादातर पॉल्यूशन की होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों में ज़्यादातर बीमारियाँ है कौन सी आजकल जो रिपोर्ट हो रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर आप प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ ऐसी हैं जो ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं और जिसकी प्रिवेंशन भी की जाए? बिल्कुल सही। जी जी। हाँ देखिए, अब हम इसी पर आ गए ना, अब बच्चे बाहर आ गए, अब तीन चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस कर रही हैं। एक तो बारिश का मौसम, बारिश के हवाले से, एक वो जो अपनी इन्वायरमेंट है वो, एक उसका अपने बच्चे का स्टेटस है, वो क्या कर रहा है। हमें ये भी करना चाहिए कि जहाँ ये बच्चे को बाहर की चीज़ें खाने पीने की होती है उनको भी अवॉइड करना चाहिए। ये बच्चे क्या करते हैं, अब बारिश हुई, सब चीज़ें गीली होगी ना, अब पापड़ हैं और दूसरी टॉफ़ियाँ वो भी गीले हो गए, जमीन वही बच्चे जाके खा रहे हैं, उठा के ले रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ों बच्चों में डिवाइड हो जाती है बीमारियों की। एक वो बीमारी है जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आती है, यानी नज़ला खांसी हो जाती है आपको ना। दूसरी आपको गैस्ट्रो की बीमारी, आपने कुछ चीज़ें खाई तो गैस्ट्रो हो गया आपको, जमीन। अच्छा, उसके बाद जब आपने ये दो चीज़ें देख ली तो बाद बच्चे ऐसे होते हैं कि अजीब व गरीब बुखार के शिकार हो जाते हैं, जिनको वायरसिस कहते हैं हम लोग, है ना। जो बच्चे घर में आए तो कह लेंगे भाई बुखार तेज़ हो गया, उतर ही नहीं रहा है। जिसमें भी तेज़ बुखार टेम्परेचर होगा और अनकंट्रोलेबल होगा वो वायरस की तरफ जाता है। ठीक है। और हमारे यहाँ ये बारिशों में जो सबसे ज़्यादा जो वायरस आता है हमारे यहाँ, वो डेंगू का वायरस आ गया। बिल्कुल, ये मानसून के साथ ही आता है, डेंगू बारिशों के साथ अटैच हो जाता है। सीधा टाइफाइड है, मलेरिया है, जितनी भी बीमारियाँ। दूसरी एक बीमारी अलग तलग है, वो उन बच्चों को जो मैंने उनको आपसे कहा था कि कुछ सफ़ेद पोश होते हैं, स्विमिंग पूल उनके यहाँ मौजूद हैं, वो लोग जा रहे हैं, अब उनके लिए भी बीमारियाँ मौजूद है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए होता है, वो साफ पानी में होती है। अच्छा, उसका ये होता है कि जैसे स्विमिंग पूल है, आपने देखा कि पानी साफ सुथरा है, अब आप नहाना चाहते हैं, अब आपने डाई मारी, जैसे आप डाई मारेंगे तो उसके साथ जो पानी का जो एक फ्लश जो है वो पावर लिक के साथ जाएगा नाक के जरिए, तो वो वायरस जो इसमें था वो इसके साथ नाक में चला जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, हमने कुछ ही अर्सा पहले सुना, माजी में भी हमने देखा कि कुछ स्पेल्स आते हैं इसके नेगलेरिया के, और फिर कुछ जाने माजी में भी गई, कुछ जाने अभी रिसेंटली भी हमने देखा कि वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। ये वायरस क्या सीजनल आता है या कहीं चला जाता है, कम हो जाता है? फिर जी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। असल में ये वायरस जरूर है ये, लेकिन ये एक सिंगल सेल अमेबा है ये। ठीक है। ये पैरासाइट है ये। राइट। हाँ, यानी जितनी भी दुनिया बनी है ना उसमें 2 सेल्स होते हैं जी। ये वाहिद एक चीज जो सिंगल सेल एनिमल है। अच्छा, ये सिंगल सेल एनिमल, लिविंग बैक्टीरिया है। लिविंग बैक्टीरिया, और ये तो भी कहते हैं कि ये मरता ही नहीं है। अच्छा, ये मरता ही नहीं, मरने का ही नहीं, इमोर्टल भी कहते हैं इसको। सही। और ये इतना डेंजरस होता है, ये होता ही है साफ पानी में होगा, रिवर के किनारों पर होगा, पूल के पास होगा, आसपास होगा, ये वहाँ और नजर आता ही नहीं है जी। ना, इतना सिंगल है। जैसे मोंगे वगैरह होते हैं, हम शैल जिसे हम कहते हैं, पानी के किनारे आप जाएंगे, आप मोंगे होंगे, उसमें से आप देखेंगे छोटे छोटे एनिमल निकल आएंगे आप, वो इसी क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। राइट। इनको ऐसे आप नज़र से नहीं देख पाते अब ये। अच्छा, ये जो सिंगल सेल है, इनकी जो बात हो रही है, जो डेंजरस ये हुआ, ये असल में इनको ब्रेन ईटिंग एनिमल भी कहते हैं। राइट, ठीक है। यानी ब्रेन ईटिंग अमेबा कह दिया, क्योंकि ये अमेबा ही है, तो ऐसी PAM ये हो गया। तो ये बीमारी बड़ी खतरनाक होती है, ये नाक के जरिए ब्रेन में गई, अब इन्हें ब्रेन को खाना शुरू किया। जी। हमारा ब्रेन जो है इतना सेंसिटिव होता है, या बच्चों का सेंसिटिव इतना होता है कि कोई चीज़ ज़रा सा भी पेनिट्रेशन करेगी, आपके जो है ना, आप जो आपके उसके जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो सामने आने लग जाएंगे। यानी इसमें जो ख़तरनाक तरीन बात है वो हेडेक है, सर का दर्द, माइल्ड टेम्परेचर और फिट्स, यानी उसमें झटके आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अब ये वो कहेगा कि यार हिस्ट्री बिल्कुल सामने होती है, यानी कहेगा इन्होंने स्विमिंग पूल पे गए थे ये, या ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जिन्होंने वज़ू किया था पानी से, उन्होंने पानी को यूँ डाला, पानी चाहे साफ पानी, आप वजूद साफ पानी से होता है और ये साफ पानी में होता है ये,
है ना, वो आपने डाला, वो नाक के जरिए चला गया वो सामने, है ना, तो ये और डेंजरस हो गया। ये पता ही चलता है। इसकी जो पीरियड्स होती है 1 to 3 days, जी, यानी 1 से 3 दिन में आपको पता चल जाता है कि आपका। और सबसे अहम चीज़ जो इसकी सिम्टम सामने आएगी वो हेडेक, सर के साथ, सर के दर्द के साथ जो होगा फिट्स आएंगे, झटके आएंगे आपको। तो ये आपको डिटेक्शन इसमें होता है। इसकी बड़ी डेंजरस ये इसकी जो है जो समझ लो कि इंसिडेंस इसका आता है। और ये अभी तक आप ये समझ लिए कि इनका जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी जो इनके जो डेथ रेट है वो 97 to 98% है। अच्छा, यानी बहुत हाई है, बहुत हाई है। जिसको ये हो गया एक दफा, समझ लो हार्डली 2-3% के चांसेस है सर्वाइव करेगा, मतलब ये सेफ नहीं होता। सही, बिल्कुल इसमें डेथ हो जाती है। राइट डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही, अवॉइड करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बच्चों में पेट की बीमारियों की बात भी करूंगा, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तादाद में हम देखते हैं कि केसेस आते हैं सामने। फिर हम देखते हैं कि एक और इशू जो कि इंटीरियर सिंध में भी है, इंटीरियर पंजाब में भी है, मेल न्यूट्रिशन का। ये दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसकी वजूहात क्या है? देखिए, बहुत अच्छी बात है ये, और यही हमारे यहाँ जो बच्चे आजकल का बड़ा जो है अहम टॉपिक है ये। बच्चों का मसला ये होता है, बैलेंस डाइट जो होती है, ये इनकी बैलेंस डाइट जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब होती है। इसकी वजह से भी वो है एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है। हमारी जो मदर्स हैं, जो इंटीरियर सिंध रहते हैं या इंटीरियर जो भी रहते हैं, जो भी गांव में रहते हैं, या वो खैबर पख्तूनख्वा में हो या पंजाब में हो, इनके पास तालीम की बड़ी कमी होती है। वो सब ये तो समझते हैं कि हम बच्चों को दूध पिला दें, इसके बाद ये नहीं पता कि इनको क्या ग़िज़ा क्या क्या चाहिए। इसीलिए एक तो बीमारी की वजह से, यानी जैसे बारिश की बीमारियाँ हो गई तो गैस्ट्रो के मर्ज बहुत ज़्यादा होते हैं। इनमें गैस्ट्रो एंटीराइटिस बहुत ज़्यादा होता है, ये कि वायरस होता है ये, ठीक है। और इसमें कॉलरा डेवलप हो जाता है, उल्टी जुलाब हो जाते हैं, पानी की डिहाइड्रेशन हो जाती है। ये बच्चे अजीब भी किस्म को, बड़ी जल्दी डेथ भी हो जाती है इनकी जमीन, अगर आप फौरी तौर पर उनको रिकम्पनसेट नहीं करेंगे, रिहाइड्रेट नहीं करेंगे, ये हो जाता है। लेकिन वो बच्चे जो अंडर नरिश हैं और मेल न्यूट्रिशन के शिकार है, उनमें डेथ तो इतनी नहीं होती, लेकिन वो बच्चे बड़ा, उनके जो सर्वाइवल रेट इस तरह से होता है कि उनकी, यानी अगर वो 3 साल के हैं और 4 साल के हैं तो 2 साल और 1 साल के लगेंगे, अंडर वेट हो जाते हैं। सही। जब अंडर वेट होंगे तो उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी, ग्रोथ उनकी नहीं होगी। तो ये बच्चे बड़े यानी मासूम भी होते हैं, इनोसेंट भी होते हैं ये, लेकिन हमें जो है तवज्जो इस बात देते हैं कि इनके जो पेरेंट थे वो जिम्मेदार हैं इन चीज़ों के। न्यूट्रिशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है हर बच्चों के लिए। जाके ये बच्चे जो आप न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली देंगे तो इनकी हेल्थ अच्छी होगी। जब हेल्थ अच्छी होगी तो यही जाके मेहमान बनेंगे पाकिस्तान के और दुनिया के। अच्छा डॉक्टर साहब, बीमारियां तो चली आ जाती हैं बच्चों में, हम देखते हैं बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद पेरेंट्स का जो किरदार है वो यकीनन आउट ऑफ लव, बहुत ज़्यादा अफेक्शन होती है पेरेंट्स को, ज़्यादा प्यार बहुत होता है बच्चों से, कहीं ना कहीं और भी ज्यादती कर दी जाती है उनके साथ, कहीं खिलाने पिलाने में, या फिर उसके बाद बच्चे का दिल नहीं चाह रहा, ज़बरदस्ती उसको फीड कर दिया। ये चीज़ें भी एलिमेंट्स भी होने चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन एक बहुत बड़ा देखिए नुकसान है, ये जो पहलू है बड़ा ज़बरदस्त है। ये कोई भी दवाई दे दी उठा के। हाँ बिल्कुल, ये जो पहलू बड़ा अच्छा है। इसकी वजह ये होती है कि पेरेंट जो है पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है बच्चों की जनरेशन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए पहला घर माँ का होता है। माँ बाप जो होते हैं फर्स्ट क्लास में आते हैं। ये आपके बच्चों की जो उनकी बोल चाल है, उनकी लैंग्वेज है। देखिए बाद बच्चे बदतमीजी से बोलते हैं, बाद बच्चे बड़े शुरू से उनका तराम आ जाता है, बाद बच्चे बड़े मौजूद तरीके से आपसे से टाइटल लेते हैं और उनका दिमाग अच्छा होता है। वही बच्चा जो 3 साल का इधर का है, वो बच्चा 3 साल का दूसरी जगह का बड़ा डिफरेंट हो जाता है। ये सब जो है ये आपके घर की जो है तरबियत है आपकी, ये पेरेंट की तरबियत है आपकी। जितना एजुकेशन, ये एजुकेशन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम जब जो दुनिया क्यों जो एजुकेशन करती है, इसकी वजह ये है कि जब आपके पेरेंट्स जो है एजुकेटेड होंगे तो आपके बच्चे भी एजुकेटेड होंगे। और ये समझ लीजिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई गरीब का बच्चा हो वो ही जो आगे जाके प्रेसिडेंट बनेगा और अमीर का बच्चा ही बनेगा प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं होता। जहाँ एजुकेशन होगी, मतलब वो गरीब घराने में हो रही हो, वो भी जाके जो हाई क्लास में पहुंचेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद थे जी डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब। और यकीनन जो बच्चों की अमराज हैं या बीमारियां हैं, ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है ये हर घर में बच्चे मौजूद हैं, बीमार भी होते हैं। बहरहाल जी, हम बढ़ते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। हमारा अगला जो